नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में उच्च न्यायालय के आदेश के पालन पर गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति ने विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के सदस्य और जिला विधिक प्राधिकरण प्रभारी सचिव लक्ष्मण सिंह ने विद्यालय में प्रवेश से पहले सभी छात्रों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग करवाने, मास्क का प्रयोग करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करवाने को कहा। इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने बैंकेट हॉल स्वामियों के साथ होटल विवेक में बैठक की और कोविड-19 के बारे में जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से लागू होने को कहा। इसके अलावा उन्होंने शादी समारोह में भी कोरोना के दौरान एहतियातन सुरक्षा का ध्यान रखने की बात कही है। तो यहाँ पर बुलाया गया, उनसे वार्ता हो रही है। हमारी कमेटी द्वारा पूरा जांच की गई। इसके अलावा हम विद्यालयों में भी जांच कर रहे हैं ताकि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो ये मास्क पहन के आएँ और विद्यालय में कोविड के नियमों का पालन हो। इसके लिए अभी GIC बागेश्वर का भी हमारी कमेटी द्वारा पालन किया गया। बागेश्वर जिले में आज स्थानीय लोगों की ओर से शुरू की गई 2 स्वरोजगार योजनाओं का जिलाधिकारी विनीत कुमार ने शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खुशी जताते हुए कहा कि जिले में हुनरमंद बेरोजगार युवाओं की पहल के माध्यम से कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें उनकी ओर से CSC सेंटर का भी संचालन किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्षेत्रीय जनता अपने ही घर पर तैयार कर सकेगी। देखिए, आज हमारे यहाँ पे PMEGP के अंतर्गत हरीश मेहता जी ने अप्लाई किया था, आवेदन अप्लाई किया था और उसमें उनको प्रोजेक्ट उनका स्वीकृत हुआ और इनको जो सब्सिडी वगैरह है वो भी मिली है और बैंक से लोन भी मिला है और खुद का पैसा भी इन्होंने लगाया और एक बहुत अच्छा कार्य ये कर रहे हैं। यहाँ पे सैनिक कंप्यूटर सेंटर के नाम से इन्होंने ये शुरुआत करी है और इसमें अभी हमने विज़िट किया है तो बहुत ही एक जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो इन्होंने कार्य करवाया है, बहुत ही सुंदर कार्य इन्होंने करवाया है और साथ साथ में पिछले 15-20 दिन से जो है ये बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर की। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत इन्होंने करी है कि यहाँ पे जो गांव के जो छोटे बच्चे हैं उनको कंप्यूटर सिखा के डिजिटल साक्षरता में भी अपना योगदान दे रहे हैं। बागेश्वर के महाविद्यालय में पिछले 22 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन का आज समापन किया गया। दरअसल बागेश्वर उपजिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने छात्र संघ से बात कर आपसी सहमति के बाद आज धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया है। वहीं छात्र संघ ने कुछ शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में कोविड सेंटर बनाए जाने पर भी हामी भर दी है। जनपद बागेश्वर अंतर्गत जो है जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हुए थे कि जो है जो सेकंड वेव है कोविड की, उसके दृष्टिगत अगर लोड अधिक होता है तो हमारे पास एक प्रिपेयर्डनेस के रूप में जो है एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाए। उसके लिए जो है हमने जो डिग्री कॉलेज जो बागेश्वर था उसका जो नया भवन था जो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ वो चिन्हित किया गया था। उसके संबंध में छात्रों के जो है कुछ कंसर्न थे, कुछ चिंताएं थी कि जो है इससे उनकी सुरक्षा और जो है अन्य गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक हो जाएंगी। तो उनसे कल वार्ता भी हुई है, उसमें व्यापक तरीके से उन्हें बताया गया है कि जितनी भी चिंताएं छात्र संघ की हैं उनकी सुरक्षा का प्रायोरिटी के साथ ध्यान दिया जाएगा और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया हुआ है कि इसमें जो है कोविड केयर सेंटर जो है बनना है। प्रकार हम पिछले 22 दिनों से छात्र संघ एवं समस्त छात्र संगठनों का एक धरना प्रदर्शन महाविद्यालय में बन रहे कोविड सेंटर के विरोध में हो रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार प्रशासन से लगातार वार्ताएं हो रही थी और उसके बाद भी जो वार्ताएं थी वो विफल रह रही थी, तो उसके बाद प्रशासन से एक पूरे जो यह ढांचा बनाया जा रहा है और जो तैयारियां हो रही हैं उसका स्थल पर ही जायजा लेकर एक बार यहाँ पर SDM महोदय एवं अन्य अधिकारीगण यहाँ पहुँचे और उसके बाद विभिन्न शर्तों के साथ जिससे कि छात्र छात्राओं को आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो और उन्होंने हमको ये भी आश्वासन दिया अगर परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हो जाती हैं उस स्थिति में ही महाविद्यालय भवन का उपयोग कोविड सेंटर के रूप में किया जाएगा। वहीं बागेश्वर के PG कॉलेज में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से अंडर 19 के ट्रायल कराए जा रहे हैं और इस दौरान ट्रायल में 29 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल के मुख्य चयनकर्ता कमल बिष्ट की अगुवाई में हुए ट्रायल में जिले की 15 सदस्यीय टीम जोनल टूर्नामेंट के लिए हाईलैंडर अकादमी काशीपुर में हिस्सा लेगी, जिसके बाद उत्तराखंड की टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। बागेश्वर द्वारा आज अंडर 19 का जो ट्रायल किया जा रहा है ये पूरी तरह से कोविड को देखते हुए उसके मद्देनजर रहते हुए उसका पूरा एहतियात बरता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरे प्रॉपर टीम है, पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है सारे प्लेयर्स को
मास्क की पूरी व्यवस्था की गई है, उसी के तहत ये ट्रायल प्रक्रिया चल रही है। और हमारे पास ऑलमोस्ट 50 प्लस का आवेदन है और हमको 15+2 15 हमारे जो स्क्वाड में जाएंगे और 2 स्टैंड बाय में रहेंगे। बागेश्वर जिले में 18 साल पूरे कर रहे युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिले में मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने जिला कार्यालय परिसर से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही साथ सभी को जागरूक भी किया गया है। देखिए, जैसा कि सभी को अवगत है कि अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य अभी गतिमान है। जो हमारा 16 नवंबर पिछले महीने से शुरू हुआ था और 15 दिसंबर तक ये कार्य होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्वीप का कार्यक्रम किया जा रहा है जागरूकता के लिए। और मेरा सभी से अनुरोध भी ये रहेगा कि एक बार मतदाता सूची अपने खुद से देख लें और उसमें अगर उनके कुछ संशोधन करवाना है या किसी का नाम छूट गया है तो जो फॉर्म 6, 7, 8 जो निर्धारित है निर्धारित प्रारूप भर के आप तत्काल जो है आपके ब्लॉक लेवल जो ये BLOs हैं या फिर हमारे ये इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, EROs हैं, इनको आप दे सकते हैं और अपना नाम जोड़ सकते हैं। वहीं बागेश्वर में विधायक चंदन राम दास ने जनता जूनियर विद्यालय भिटार कोट घोनाई के पास निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि विश्व बैंक ने लगभग 4 साल पहले इस पुल को स्वीकृत किया था। साथ ही साथ लगभग 1 करोड़ 79 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण के बाद कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कंटेसर वाली रोड से ये जूनियर हाई स्कूल भिटारकोट को जोड़ने वाली वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत, जिसकी लागत 1 करोड़ 80 लाख लगभग है। इस पुल का शिलान्यास आज भिटारकोट विद्यालय के पास क्षेत्र की जनता की उपस्थिति में अपने जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ और स्थानीय हमारे पूर्व प्रधान पाठक जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हुआ है। मैं इस क्षेत्र की जनता को इस पुल के शिलान्यास के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 4 वर्ष पहले वर्ल्ड बैंक द्वारा इस पुल की स्वीकृति मिली थी। वन अधिनियम के हस्तांतरण मुआवजे की प्रक्रिया के साथ साथ टेंडर प्रक्रिया में बहुत समय लग गया और आज इस पुल का विधिवत रूप से हमने शिलान्यास किया है। इस भिटारकोट जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य और यहाँ के प्रबंधक जी द्वारा विगत 7-8 वर्षों से पुल की मांग की जा रही थी। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज उनके द्वारा इस पुल का विधिवत उद्घाटन भूमि पूजन कर उद्घाटन किया गया। और निश्चित रूप से माननीय विधायक जी द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य विगत 4 वर्षों में किए गए हैं और जो अन्य भी कार्य इस क्षेत्र में जौनई क्षेत्र में होने हैं, चाहे हमारे मच्छीमगढ़ ग्वालदेव पुल का हो, चाहे कंटेश्वर थागला पुल का हो, चाहे कंटेश्वर कोयना पुल का हो और इन सड़कों का डामरीकरण का हो। और निश्चित रूप से हम लोग विगत आगामी 5-6 माह में इन सारे कार्यों को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं बागेश्वर के काफली गैर न्याल माफी गांव में अब जल्द ही मोटर मार्ग का निर्माण हो सकेगा। वहीं इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास ने ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ आज से सड़क कटान का काम भी शुरू कराया जा चुका है। वहीं लंबे समय से सड़क की मांग के बाद निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने भी इस पर खुशी जताई है। आज कटपुड़िया छेना से नायल माफी के लिए जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो रोड स्वीकृत हुई थी, जिसका वन भूमि से निस्तारण हो गया है और आज विधिवत ढंग से यहाँ पर कटपुड़िया छेना से नायल माफी गांव के लिए 5 किलोमीटर रोड जो स्वीकृत हुई है, उसका हमने विधिवत शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों का, ठेकेदार का और अपने सभी जनप्रतिनिधियों का और ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं और सबको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। ये 5.5 करोड़ रुपए की रोड है
ये काफ़ी लंबे समय से इसमें विघ्न बाधाएं आते रह रही थी। कोर्ट में भी ये मामला गया था हमारी कटपुड़िया चौक से नैल माफी रोड का, और काफ़ी जनता के संघर्षों से, प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के प्रयासों से, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रयासों से कोर्ट का मामला भी निपटाया, वन भूमि का मामला भी निपटाया, और ये PMGSY से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इसका फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और संपूर्ण जो पूरी रोड के सभी स्टेजों का पैसा भी पूरा आ चुका है। और आज विधिवत इसका शुभारंभ भी हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पे विधायक जी और मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारियों द्वारा विधिवत इसका भूमि पूजन किया गया। जैसे कि माननीय विधायक जी ने हमारे खरवी मंडल में काफ़ी रोडों का जाल बिछाया है, उसी के संदर्भ में आज नैल माफी के रोड का भी, सड़क का भी माननीय विधायक जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ये निश्चित ही इस गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे मंडल में एक नया अध्याय जुड़ गया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।